बच्चों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज कक्षा 9 और कक्षा 11 आप सभी लोगों को हम काव्य के प्रथम अध्याय भक्ति काल के संत कवि कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भक्ति काल का सीमा समय। भक्ति काल का जो सीमा समय है वह है 1345 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, यानी भक्ति काल का जो समय है वह 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक माना गया है। अब भक्ति काल को जो हमारे आचार्य लोग हैं वह कई नाम दिए हैं, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। और जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। भक्ति काल को क्या कहा है? स्वर्ण युग। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने भक्ति काल का नाम दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि भक्ति काल के कितने कवि हैं। भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं, भक्ति काल के प्रमुख कवि इसमें हैं संत कबीरदास, संत शिरोमणि, संत शिरोमणि रैदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, कुंभन दास, यानी आदि जो भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, उन कवियों में से हमें जो आज पढ़ना है उन कवि का नाम है कबीरदास। यानी कबीरदास जी का जो जीवन परिचय है, उनके जीवन गाथा के बारे में आज हम जानेंगे। कबीरदास जी के जीवन गाथा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ऐसा सुना जाता है, उनके जन्म के बारे में मतभेद हैं। यानी ऐसा लोग मानते हैं कि 1398 ईस्वी में काशी में यानी बनारस वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। यानी वह विधवा ब्राह्मणी लोक लाज के भय से आप यानी कबीरदास जी को लहर तारा के पास संदूक में रख करके छोड़ दिया था, जिसे जोलहा दंपति, नीरू और नीमा नाम के जो जोलहा दंपति थे, इन्होंने आपको प्राप्त किया और आपको अपने घर ला करके बड़े ही प्रेम भाव से आपका एक पुत्रवत लालन पालन किया। आप बड़े होकर के ज्ञान का आपने अर्जन किया। आप तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आपने अपने विवेक से, अपने ज्ञान से आप जो ज्ञान प्राप्त किया, आपने संसार में जो ज्ञान दिया वह सर्वत्र अतुलनीय है। उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। आपका जो जन्म है
वो 1398 ईस्वी में काशी यानी बनारस में हुआ था। आपका जो मृत्यु और स्थान है वह है 1518 ईस्वी यानी मगहर में, उत्तर प्रदेश। ऐसा आपको विश्वास था कि जिनकी मृत्यु काशी में होती है वह स्वर्ग में जाता है, तो आपने भी अपने मन में ऐसा ही ध्यान रखा, लेकिन मृत्यु के समय आप मगहर चले गए। आपका नाम कबीरदास, अन्य नाम, आपका जो अन्य नाम था आपको लोग कबीरा नाम से भी बुलाते थे। आपकी जो पत्नी थी, आपकी पत्नी का नाम लोई था। आपकी पत्नी का नाम लोई था। आपकी जो पालक माता पिता थे उनका नाम नीरू और नीमा था। आपकी जो संतान थी, यानी कबीरदास जी के पास 2 संतान थी। पहले संतान जो उनका बेटा था उनका नाम था कमाल, जो पुत्र था। दूसरी संतान जो उनकी थी कमाली, ये पुत्री थी। आपकी जो शिक्षा है, आप निरक्षर थे। आपकी जो शिक्षा है, आप निरक्षर थे। आपकी जो भाषा है, आपकी भाषा सदुक्कड़ी है, या आप कह सकते हैं पंचमेल खिचड़ी। आप निर्गुण उपासक थे। आप ज्ञान के बारे में अत्यधिक अध्ययन करते थे और ज्ञान का ही आपने सर्वत्र प्रसार प्रचार किया। आप जो सामाजिक अंधविश्वास, जो रूढ़िवादिता है, जो वाह आडंबर है, आप उसके परम विरोधी थे। इसलिए हमने यह जाना कि आप कबीरदास जो हैं एक रहस्यवादी संत कवि हैं, निर्गुण उपासक कवि हैं। आपका जो जन्म 1398 ईस्वी में काशी बनारस में हुआ था। आपकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। आपके जो पालक माता पिता थे नीरू और नीमा थे, और आपका जो अन्य नाम था कबीरा था। आपकी जो पत्नी थी उनका नाम लोई था। आपके जो 2 संतान थी उनका नाम कमाल और कमाली था। आपकी शिक्षा, आप निरक्षर थे। आपकी जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा थी, यानी पंचमेल खिचड़ी भाषा थी। ऐसा हम कह सकते हैं कि स्वर्ण युग के, स्वर्णकाल के आप एक ऐसे अद्भुत अतुलनीय कवि हैं जिसे हम सभी भारतीयों को गर्व होता है। आज की वीडियो इसी पर हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।